हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को एसएससी जीडी का विलोम शब्द बताने के लिए जा रहे हैं। बुक का नाम है रोजगार वित्त अंकित, RWA रोजगार वित्त अंकित, जिसको रोजगार वित्त अंकित। ठीक है, ये बुक से आपको हम सभी कुछ बताएंगे और जीडी का एक एक चीज़ का तैयारी करवाएंगे। शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला नंबर में क्या बोल रहा है दोस्तों विलोम शब्द में। विलोम का मतलब होता है उल्टा, विलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी इससे लाभ का उल्टा क्या हुआ, हानि। ठीक है, ये उल्टा हुआ। तो देखिए, ये नहीं कि उलट देना है, उल्टा नहीं होता है, मतलब उसका अर्थ निकलता है। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है तो उस शब्द को विलोम शब्द कहा जाता है। अर्थात एक दूसरे के विपरीत अर्थ उलट देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। इसे विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्द बनाने के नियम लिंग परिवर्तन से भी बना सकते हैं। जिसे लड़का, लिंग मतलब क्या, वो लड़का लड़के, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। लड़का का विलोम शब्द होता है लड़की, राजा के रानी, बर के बधू। बर का यानी बर मतलब हुआ क्या, पति, मतलब जो लड़का बनता है, मतलब शादी में लड़का बनता है उसको बर कहते हैं। और बधू मतलब हुआ लड़की को बधू कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग से भी बनाया जाता है। मान के अपमान होता है, स्वस्थ के अस्वस्थ होता है, आस्था के अनास्था होता है। और अलग जाति के शब्दों से भी आज़ाद के गुलाम होता है, आगे के पीछे होता है, करवा का मीठा होता है। ठीक है, नयन समास के पद से बना सकते हैं। इस तरह से विलोम शब्द होता है। तो समास के पद से भी बनाया जा सकता है। समास में क्या हो जाएगा दोस्त, तो आदि के अनादि, सनात के अनाथ। ठीक है, सम्मुख का विलोम होगा। सम्मुख का विलोम क्या होगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे आपका जो है ना, सम्मुख का विलोम शब्द विमुख होता है, सम्मुख का विलोम शब्द विमुख होता है। सम्मुख का वाक्य में प्रयोग होता है मेरे सम्मुख ही यह घटना घटी, मतलब मेरे सामने यह घटना घटी। सम्मुख मतलब ये अर्थ हो सकता है कि मेरे सामने यानी सम्मुख। तो विमुख अपने विचारों से लोगों को असमर्थ होता देख वह सबसे विमुख हो जाता है। ठीक होता है, सम्मुख का विमुख हो गया है। और दिए गए शब्द का विलोम शब्द निकालना है। सम का विलोम शब्द क्या होगा, तो दोस्तों विषम होगा। सम का, और इससे सम 2 संख्या हो गया, विषम 3 संख्या हो गया, तो सम का विषम हो जाएगा विलोम शब्द। और सम का अर्थ होता है एक ही या अभिन्न, एक सा या सदृश होता। विषम का अर्थ होता है असमान, जैसे विषम गति। निम्न में से कौन सा गलत युग में है, व्याख्या करें। व्याख्या में क्या होगा, राग, क्या हो जाएगा दोस्तों, राग का विलोम होगा विराग। ईर्ष्या का नफरत आदि, मतलब राग का विलोम होगा विराग, ईर्ष्या, नफरत आदि। ठीक है, विराग, ईर्ष्या, नफरत आदि। रंग का विलोम शब्द होगा बेरंग, दिए गए शब्द देखिए, दिए गए शब्द का विलोम शब्द प्रहार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रहार का विलोम शब्द आपका हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। प्रहार का विलोम शब्द होगा, प्रहार का अर्थ क्या है, प्रहार का विलोम शब्द होगा रक्षा, यानी किसी व्यक्ति को हमने प्रहार किया, किसी व्यक्ति पर प्रहार करने के काम किए, तो कोई भी व्यक्ति आए उसको रक्षा करने के काम किया। प्रहार का अर्थ होता है आघात होता है, बार होता है, चोट होता है, मार आदि। जिसे प्रहार का विलोम रक्षा होता है। राम ने मोहन पर डंडे से प्रहार किया। संधि का विलोम होगा, संधि का विलोम विग्रह या विच्छेद होता है। ठीक है, विच्छेद होता है। वर्णों को मिलाकर लिखना संधि कहलाता है। शब्दों को अलग अलग करके लिखना विच्छेद कहलाता है। ठीक है, संधि का विलोम शब्द होगा, संधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, विग्रह या विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिए गए शब्द का विलोम शब्द आहत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आहत का विलोम शब्द होगा, आहत का विलोम अनाहत होगा। आहत का अर्थ होता है घायल या चोट लगना। दूसरे अर्थों में किसी की बात से अपमानित होना, यानी दूसरे अर्थों में बोल सकते हैं किसी की बात से अपमानित होना। जैसे राम मोहन की बात सुनकर बहुत आहत हुए, तो आहत का अनाहत हो जाएगा। लुप्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, लुप्त का विलोम शब्द होगा, लुप्त का जागृत होता है। लुप्त का विलोम शब्द प्रकट या प्रत्यक्ष होता है। लुप्त का विलोम शब्द प्रत्यक्ष या प्रकट होता है, तो प्रत्यक्ष या प्रकट होता है। यहाँ लुप्त का विलोम शब्द व्यक्त होगा, यहाँ लुप्त का विलोम शब्द व्यक्त होगा, व्यक्त करना, प्रकट करना। ठीक है, उसके बाद इतना हो गया दोस्तों। नेक्स्ट पेज में देखिए क्या है, यहाँ पे है क्या दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा है, दिखाई नहीं पड़ता होगा। दिए गए शब्द का विलोम चुने,
अनुयायी का विलोम क्या हो जाएगा? अनुयायी का विलोम विरोधी होता है, विरोधी होता है। अनुयायी का अर्थ होता है अनुसरण करने वाला। अनुसर चेला ये शिष्य, अनुसरण करने वाला या अनुसर या चेला ये शिष्य। दिए गए शब्दों का विलोम चुने। सहित, सहित का विलोम क्या हो जाएगा? सहित का विलोम विहीन होता है। सहित का अर्थ होता है समेत, समेत साथ, जैसी पत्नी समेत आना, ठीक है, समेत आना, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए क्या है, आगे आपका है दोस्तों कि सहित, सहित का विलोम विहीन होता है। सहित का विलोम विहीन होता है। सहित का अर्थ होता है समेत साथ, जैसे पत्नी समेत आना, यानी किसी को भोज में पत्नी समेत आना। दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम सुने दोस्तों, तो इसमें क्या हो गया? आदर। आदर का विलोम क्या हो जाएगा? आदर का विलोम हो जाएगा निरादर हो जाएगा। आदर का विलोम होगा निरादर। निरादर, आदर की आशाएं सम्मान, सम्मान या इज्जत सत्कार आदि से है, आदि से है। निरादर का अर्थ किसी का अपमान से। निरादर का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? किसी का अपमान से, ठीक है, किसी का अपमान से हो जाएगा। निरादर का हो जाएगा किसी के अपमान से, ठीक है। और आगे देखिए, आगे देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। आचार का विलोम क्या हो जाएगा? आचार। आचार का विलोम हो जाएगा आपका अनाचार। आचार का विलोम शब्द हो जाएगा अनाचार। आचार का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों अनाचार। रुकिए, थोड़ा सा मोबाइल को चार्ज लगा रहे हैं। आचार का विलोम शब्द हो जाएगा अनाचार, ठीक है। और उसके बाद देखिए आगे क्या हो जाएगा? आचार का विलोम अनाचार होता है। आचार जो धर्म और नीति से चले, अनाचार धर्म और नीति के विरोध चले। आचार मतलब धर्म और नीति से चले, उसे आचार कहते हैं। और धर्म और नीति के विरोध चले, उसे अनाचार कहते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। आविर्भाव, आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम क्या होगा? आविर्भाव का विलोम होगा तिरोभाव, तिरोभाव होगा। आविर्भाव का विलोम होगा तिरोभाव। आविर्भाव का अर्थ होता अर्थ प्रकट होना या उत्पत्ति आदि होता है। तिरोभाव का अर्थ होता अदृश्य हो जाना या छिपाव हो आदि, आदि होता, ठीक है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। उत्तीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का विलोम होगा अनुत्तीर्ण होता, अनुत्तीर्ण होता। उत्तीर्ण का विलोम होता अनुत्तीर्ण। जैसे मोहन परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, सोहन अनुत्तीर्ण हो गया। मोहन उत्तीर्ण हो गया, सोहन अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है, सोहन अनुत्तीर्ण हो गया। उसके बाद देखिए इधर आने के बाद क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा और विलोम शब्द। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दोस्तों, इधर देख लीजिए, आपका हो गया दिए गए शब्द का विलोम चुने। जागृत का विलोम क्या हो जाएगा? जागृत का विलोम हो जाएगा सुसुप्ति। सुसुप्ति, सुसुप्ति होता है। जागृत का अर्थ होता है जागरूकता या सतर्कता, जागरूकता या सतर्कता। सुसुप्त का अर्थ होता है सोए हुए, सोए होने की अवस्था या प्रज्ञात, प्रज्ञात या निद्रावस्था, निद्रावस्था, ठीक है। और ऊपर देखिए, ऊपर क्या है? दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने, ठीक है। तो शुक्ल का विलोम क्या हो जाएगा? शुक्ल का विलोम हो जाएगा, शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है। हिंदू कैलेंडर में एक माह को 30 दिनों में बांटा गया है। हिंदू कैलेंडर में एक माह को 30 दिनों में बांटा गया है। 15 दिन के पक्ष को शुक्ल पक्ष कहते हैं तथा बाकी बचे 15 दिन को कृष्ण पक्ष कहते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं, ठीक है, कृष्ण पक्ष कहते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं। आप देखें यहाँ से आ गया विलोम शब्द डायरेक्टली। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि शब्द, अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम शब्द रहेगा अनावृष्टि। अक्षम, अक्षम का विलोम हो जाएगा सक्षम, अक्षम का विलोम हो जाएगा सक्षम। अधम, अधम शब्द का उत्तम होता, अधम शब्द का विलोम अधम नहीं होगा, अधम का हो जाएगा नदम नहीं होगा, उत्तम होगा। अधम का उत्तम होगा, ठीक है। अभिग, अभिग का अनभिग, अभिग, अभिग का विलोम अनभिग होगा। अर्पण का, अर्पण का विलोम ग्रहण हो जाएगा, ग्रहण हो जाएगा। अर्पण, अर्पण का विलोम ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। अतः, अतः, अथा, अथा के शिशला, अथा के शिशला हो जाएगा, ठीक है। अनाथ के सनाथ हो जाएगा। अनाथ का विलोम शब्द जो है ना सनाथ हो जाएगा। अनाथ का विलोम शब्द सनाथ हो जाएगा।
अपव्यय, अपव्यय के मितव्यय हो जाएगा, अपव्यय के मितव्यय हो जाएगा। अधुनाथन, अधुनाथन का विलोम शब्द पुरातन, अधुनाथन का शब्द का विलोम शब्द पुरातन हो जाएगा। आगम का सुगम, आगम का सुगम। अनुरक्ति, अनुरक्ति का विरक्ति, अनुरक्ति का विलोम शब्द हो जाएगा विरक्ति, अनुरक्ति का विलोम शब्द हो जाएगा विरक्ति, अनुरक्ति का विलोम शब्द हो जाएगा विरक्ति, विरक्ति हो जाएगा। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिकी ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान होता है अंतरात्मिक ज्ञान होता है, आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिकी, भौतिकी मतलब किताबी ज्ञान हो गया। आध्यात्मिक मतलब अंदर से क्या, हम किस औरत के साथ क्या बोलेंगे, किसकी बहन के साथ क्या बोलेंगे। आकुंचन, आकुंचन के प्रचारण, प्रचारण। आमिष का विलोम शब्द आएगा निरामिष, निरामिष। आमिष का विलोम शब्द हो जाएगा निरामिष। आलोक, आलोक का तिमिर, आलोक का तिमिर। इहलोक, इहलोक के परलोक, इहलोक, इहलोक के परलोक, इहलोक के विलोम शब्द परलोक। इतिश्री, इतिश्री के मतलब लास्ट में जो काम होता है उसी को इतिश्री कहते हैं। और श्री गणेश, शुरू कर या शुरू करने वाले काम को श्री गणेश कहते हैं। इति, इति के अर्थ, 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 इति का अर्थ होता है, इसका अनिश होता है, इसका अनिश होता है। ईश्वर का निश्वर होता है, ईश्वर का निश्वर होता है। ईरा, ईरा का निंदा होता है, ईरा का निंदा होता है। उत्तम का अधम होता है, उत्तम का अधम होता है। उत्थान, उत्थान का पतन होता है, उत्थान का विलोम शब्द पतन हो गया। ठीक है दोस्तों, उत्थान का पतन हो गया। और आगे देखे चलते हैं। हमने एक बातें बताई थी आपको कि जब हम आएंगे तो ऐसा कहर लाएंगे कि जो आप नहीं सोचते होंगे वो भी आएंगे। ठीक है, तो हम आएंगे तो ऐसा कहर लाएंगे जो आप नहीं सोचते होंगे वो भी आएंगे। तो कहने मतलब हुआ कि जब हम आ गए तो आपको क्या लेना है, हिंदी में जीडी में क्या करना है, आप मेरा वीडियो देखिएगा और रोजगार वितंगी सर का किताब सिर्फ पढ़िएगा तो आपका सब हो जाएगा। अरे मानते हैं यूट्यूब पर फुल डिटेल्स नहीं दिया गया बुक का, हम करवाते हैं दोस्त। हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग सब करवाएंगे जीडी लेवल का। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को है। उर्वर, उर्वर का बंजर होता है, उर्वर का विलोम शब्द बंजर हो जाए। अगर रोजगार वितंगी सर को पता चलता है मेरे बारे में कि वीडियो बना रहा है तो हम एक स्टूडेंट है सर, आप हमें सपोर्ट कीजिए। उद्गम, उद्गम के विलय, उद्गम के विलय। उन्मूलन, उन्मूलन का रोपण होता है, उन्मूलन का रोपण होता है। उल्लास, उल्लास का विषाद होता है, विषाद। उज्ज्वल का धूमिल होता है, उज्ज्वल का धूमिल होता है। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट के निकृष्ट, उत्कृष्ट के विलोम शब्द निकृष्ट। कृतज्ञ, कृतज्ञ आकृतज्ञ, कृतज्ञ आकृतज्ञ, कृतज्ञ कीर्तगन, कीर्तगन। कुकृति, कुकृति के सुकृति, कुकृति के सुकृति। कर्म, कर्मयन, कर्म, कर्म, कर्मनय, कर्मनय। अकर्मनय, अकर्मनय। करुण, करुण के निष्ठुर, करुण के विलोम शब्द निष्ठुर हो जाएगा। कपूत के सपूत, कपूत के सपूत हो जाएगा। प्रचारण, प्रचारण के संकुशन, प्रचारण के संकुशन। परतीसी, परतीसी के प्राची, प्राची। परा के विलोम शब्द अपरा, अपरा। पराय के क्या हो जाएगा, बहुधा, बहुधा। प्रज्ञा, प्रज्ञा के अविवेक, प्रज्ञा के अविवेक, अविवेक, अविवेक। बहिरंग के अंतरंग, बहिरंग के अंतरंग, बहिरंग के अंतरंग। ठीक है, बहिरंग के अंतरंग। ठीक है दोस्तों, भूषण का हो जाएगा दूषण, भूषण का दूषण, भूषण का दूषण हो जाएगा, भूषण का दूषण हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ तक हमने बता दिए हैं, सुकृत तक ले इसका। करुण के निष्ठुर बताए थे, कपूत के सपूत बताए थे, शूद्र के विशाल बताए थे। और यहाँ बहिरंग के अंतरंग, अंतरंग। भूषण का दूषण। निर्दुल के कठोर, मूर्त के मूर्त का अमूर्त। रागी का विरागी, अकेला के दुकेला, दुकेला। अगला के पिछला, अग्र के पक्ष, अग्र मतलब आगे, पक्ष मतलब पीछे। और उसके बाद अग्रज, अग्रज के अनुज, अनुज। अति के न्यून, अति कौन, न्यून कौन। अत्यधिक के, अत्यधिक के क्या हो जाएगा दोस्तों, अत्यल्प, अत्यल्प। होनी के अनहोनी, अधिकता की अल्पता, अधिकता की अल्पता। ठीक है। और खेसर, खेसर के भूसर, गोसर के अगोसर। गुड़ के परकट या अगूठ, गुरु के लघु। गहन के बिरल, ग्रस्त के मुक्त, ग्रस्त के मुक्त। ठीक है, ग्रस्त के मुक्त। उसके बाद देखिए गहन के बिरल, गहन के बिरल। होनी के अनहोनी, फिर अधिकता की अल्पता। अनिवार्य के वैकल्पिक या ऐच्छिक। अनिवार्य, अनिवार्य मतलब रोडल विषय। वैकल्पिक मतलब जैसे बीए में होता है कि हिंदी लेना, हिंदी लेना। घना का बिरल, छितरा। जागृत के सुसुक्त, जड़ के चेतन, जड़ के चेतन होता। झंझा, झंझा। तूफान, ढीठ के विनर्म, विनर्म। तामसिक, तामसिक, तामसिक के सात्विक, सात्विक, सात्विक। तुझ के महान, महान। तुझ के महान। तोरी, तोरी के मंथर, तोरी के मंथर। तोक के फुटकरा, फुटकरा या खुदरा, फुटकरा या खुदरा। अनुभव के अनुभवहीन। अनुलोम, अनुलोम के प्रतिलोम। अपकर्ष, अपकर्ष के उत्कर्ष। अपना के पराया। अपमान के सम्मान, अपमान के सम्मान।
अभिनंदनीय अभिनंदनीय के निंदनीय, अभिमानी अभिमानी के निराभिमानी निराभिमानी, अभिव्यक्त को अनाभिव्यक्त अनाभिव्यक्त, अभिव्यक्त का अनाभिव्यक्त, थोक का खुदरा यानी यहाँ तो दाता के याचक, दुर्जन के सज्जन, दीर्घ के अश्व या लघु, धवल के श्याम या कृष्ण, ध्वंस का निर्माण, धीरता के अधीरता, दृष्ट के विनर्मा विनीत विनीत या विनर्म, नीरस का सरस सरस, अमर के मृत, अमावस्या के पूर्णिया, अमीरी के गरीबी, अभ्यास के अनाभय अनभ्यास अनभ्यास, अमृत के विष, अर्जन के व्ययन, अर्थ के अनर्थ, अवकाश के अनवकाश, अग्नि के अंबर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक की बातें कर ली गई हैं और कहिएगा तो और बढ़ाएंगे, लेकिन इससे आगे के हम वीडियो को ही स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट दिन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका भाई बलबीर कुमार, जिला जमुई, बिहार। थैंक यू दोस्तों।